गाइज आज तुम जानोगे इस वीडियो में 7 दिन का सुपर फास्ट स्टडी प्लान, और इसको जानने के बाद उनको भी मजा आएगा जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और उनका एग्जाम आने वाला है। तो गाइज जैसा कि आपको भी पता है कि जनवरी पूरा खत्म हो चुका है और अब आपके एग्जाम आने वाले हैं। अब लास्ट में वही फोड़ के आएगा जो इन 7 दिनों को अच्छे से यूज करेगा। और आप लोग इस वीडियो देख रहे हो उनमें से कुछ लोगों के एग्जाम आ चुके हैं और कुछ लोगों के आने वाले हैं। तो गाइज अभी जो बाकी के दिन बचे हुए हैं इनमें आपको कुछ ऐसा करना होगा कि जो आपको लाखों की भीड़ से अलग बना दे। क्योंकि गाइज मैटर ये नहीं करता कि आपने पूरे साल क्या किया, बल्कि मैटर ये करता है कि जो आपके पास एग्जाम के लिए समय बचा था उसमें आपने ऐसा क्या किया जो आपको टॉप पर ले गया। एग्जाम के लास्ट दिनों में आपको ऐसी पढ़ाई करनी है कि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको ऐसा लगे कि जितनी पढ़ाई एग्जाम के लास्ट दिनों में की है ना उतनी पढ़ाई तो यार पूरे साल में नहीं की है। और अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने पूरे साल ऐसा किया है, जैसे मन किया वैसे अपने टाइम को बर्बाद किया है और अब उसे ये लग रहा है कि कहीं यार एग्जाम में फेल ना हो जाऊं, तो यार डोंट वरी, आज की इस वीडियो में आपको ऐसा मैं 7 डेज का प्लान देने वाला हूँ जिसे आप अप्लाई करने के बाद एग्जाम में फोड़ सकते हो। अब मैं आपसे ये तो नहीं बोलने वाला हूँ कि आप इन 7 दिनों में पढ़कर टॉपर बन जाओगे, बट हाँ अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से ही अच्छी है तो ये 7 डेज का स्टडी प्लान आपके टॉप करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसीलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस जानते हैं 7 डेज सुपर फास्ट स्टडी प्लान के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिससे कि आप अपने आप से अच्छे से रिलेट कर पाओ। तो गाइस ये कहानी है 10th क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के की जो कि पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। तो गाइस जब उसकी 10th क्लास की पढ़ाई शुरू हुई तो उसने बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए खूब 2 महीने अच्छे से प्रिपरेशन की। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका पढ़ाई से मन हटने लगा तो उसने सोचा कि यार अभी से इतना स्ट्रेस क्यों, अभी तो पढ़ने के लिए पूरा साल बाकी है, बाद में पढ़ लूंगा। लेकिन ऐसे ही ऐसे आधा साल निकल जाता है, लेकिन वो अभी भी इसी भ्रम में था कि यार अभी तो पूरा साल बाकी है। इसी तरह उसने अपना सारा टाइम निकाल दिया यही सोचते सोचते कि अभी तो यार पूरा साल बाकी है। और फाइनली वो दिन आ ही जाता है कि अब उसके एग्जाम में बस 1 ही महीना बाकी था। और जब वह एग्जाम की डेट देखता है तो उसके मन में केवल एक ही शब्द गूंजता है, काश मैं उस टाइम से थोड़ा पढ़ लेता, तो अब तक तो मैं अपने सिलेबस का 60% भाग तो कवर कर ही लेता। लेकिन यार मैंने नहीं किया, मैं अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट करता रहा। फिर वो अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करता है और सोचता है कोई बात नहीं, जितना टाइम वेस्ट करना था वो कर लिया, जितने मजे करने थे अब वो कर लिए। अब मेरे पास जो भी टाइम बचा हुआ है एग्जाम के लिए मैं उसमें अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा और अब मैं अपने टाइम को 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगा और जी जान से मेहनत करूंगा। और अब उसने अपने मन में ठान लिया था कि अब मुझे सिर्फ पढ़ना है और एग्जाम में टॉप करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगले 2-3 दिनों में बीमार पड़ जाता है और इन बचे हुए लास्ट दिनों में भी अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता है, जिस कारण अब वो लड़का 10th में फेल हो जाता है। जिसके कारण उसके फ्रेंड्स, गांव वाले, रिश्तेदार ताना मारते हैं कि लड़का 10th तो पास कर नहीं पाया, पता नहीं लाइफ में आगे क्या ही कर पाएगा। अब उस लड़के के ब्रेन में केवल एक ही शब्द गूंजता है कि काश यार मैं उस समय पढ़ लिया होता तो आज ये सब नहीं सुनना पड़ता। और दोस्तों ये किसी और की कहानी नहीं है, आप में से ही 90% लोगों की कहानी है। तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो, बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अभी बीमार नहीं हो और तुम्हारे पास अभी एग्जाम के लिए और भी समय है, लेकिन तुमने इस समय भी पढ़ाई नहीं की। तो उस 10th फेल लड़के की तरह ही तुम्हारी भी यही कहानी होगी और तुम्हें भी बाद में यही पछतावा होगा कि काश यार मैं उस समय पढ़ लिया होता। आपके पास अभी भी टाइम है एग्जाम में फोड़ने के लिए और तुम अभी भी यही सोच रहे हो कि मैं तब पढ़ना स्टार्ट करूंगा जब पढ़ने के लिए समय अच्छा होगा। तो मेरे भाई टाइम अच्छा होता नहीं है, टाइम अच्छा बनाना पड़ता है। इसीलिए अब आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है ना उसमें दिन रात एक कर दो, क्योंकि लाइफ का कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए, उस 10th फेल लड़के की तरह। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी से अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे अपने आप। अब मैंने आपके अंदर पढ़ने के लिए तड़प तो पैदा कर दी है, अब आपको जरूरत है एक अच्छे गाइडलाइन की जिससे आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पाओ। इसीलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ 7 डेज सुपर फास्ट स्टडी प्लान जो आपकी स्टडी को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। डे 1 आपके पास जो 7 दिन है ना उसमें से फर्स्ट डे आपको अपने सिलेबस को एनालाइज करना है कि किस चैप्टर में कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है और उस चैप्टर से क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है और इसे कैसे करना है चलिए बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को उठाने और उसमें आपको यह देखना है कि हर साल किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आपका कोई चैप्टर है जय प्रक्रम, तो अब आपको 2019 का क्वेश्चन पेपर उठाना है। अब उसमें यह देखना है कि 2019 में इस चैप्टर से किस किस टाइप का क्वेश्चन बना है और अब उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। और अब इसी तरह आपको 2020 से 2023 तक के क्वेश्चन पेपर्स को उठाना है और अब उसमें भी यही देखना है कि इस चैप्टर से किस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं।
तो गाइज अब आप कहोगे कि इससे क्या होगा, तो चलिए बताता हूँ। तो गाइज इससे आप समझ जाओगे कि इस साल इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है। तो गाइज इसी तरह से आपको अपने हर सब्जेक्ट के इसी प्रकार से फॉर्मेट तैयार कर लेने हैं कि किस ईयर में किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन बना है। इसमें आपको एक दिन तो लगेगा, बट आपके हाथ में पूरे पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट आपके हाथ में होगा। इससे आप यह भी जान जाओगे कि इन 7 दिनों में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और इसमें आपको यही पढ़ना है जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सके। और अभी के लिए यही हमारा सिलेबस है। डे नंबर 2 और 3 मानो अब आपके पास बचे हैं 6 दिन, क्योंकि आपने 7 दिनों में से एक दिन को अच्छी तरह से यूज कर ही लिया है। और ये दूसरा और तीसरा दिन है ना, इसमें आपको सिर्फ पढ़ना है ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो सके। यहाँ पर सिलेबस का मतलब वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपने लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन को देखकर सेलेक्ट किया है। यानी कि आपने जो लास्ट 5 ईयर्स का ब्लूप्रिंट बनाया है उसमें से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। और ध्यान रहे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का 60% पार्ट 2 ही दिन में कंप्लीट करना है। और ये तो दिमाग से निकाल ही देना कि यार ये 2 दिनों में क्या हो सकता है, बल्कि आपको ये सोचना होगा कि आप एक दिन में क्या कर सकते हो और आप 1 घंटे में क्या कर सकते हो। इन दोनों दिनों में आपको 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, तभी आप अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे। अब आते हैं 4th डे पर, डे नंबर 4। इन पिछले 3 दिनों में आपने एक मिनट का एक सेकेंड का अच्छी तरह से यूज किया है। अब चौथे डे में आपको वो पढ़ना है जो आपका 2nd डे और 3rd डे में कंप्लीट नहीं हो पाया था। और फिर वो पार्ट जब कंप्लीट हो जाए तो आपको अपने सिलेबस का वो पार्ट पढ़ना है जो आपके सिलेबस से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि जब आपका कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपको उस चैप्टर से ध्यान आ जाएगा कि यह क्वेश्चन किस टॉपिक से आया और इसमें क्या लिखना चाहिए। जब आप 4 दिन तक एक अच्छे तरह से प्लान करके पढ़ाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेबस का 60-70% पार्ट क्लियर हो गया है। अब बारी आ गई उसे अच्छे से रिवाइज करने का। इसके लिए यूज करेंगे हम 5th एंड 6th डे का। 5th एंड 6th डे पिछले 4 दिनों में आपने अपने सिलेबस का 60 एवं 70% भाग क्लियर कर लिया है। अब बारी है इसे रिवीजन करने की, क्योंकि आप पिछले पढ़े हुए सिलेबस को जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक कि आपका रिजल्ट बिल्कुल ही बेकार जाएगा और पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। क्योंकि पढ़ाई वही काम आती है जो एग्जाम के टाइम आपको याद रहे और लिख पाओ। तो इसके लिए आपने पिछले 6 दिनों में जो भी पढ़ा है वो सब आपको एक टाइम रिवाइज कर लेना है ताकि वो आपके डायरेक्ट दिमाग में छप जाए और आप जब एग्जाम देने जाए तो उसे आप अच्छे से आंसर शीट पे लिख पाओ। अब बचता है आपके लिए बस 1 डे, यानी कि डे नंबर 7। आपने अपने पिछले 6 दिनों में अपने सिलेबस को एनालाइज भी कर लिया है और अच्छे से रिवीजन भी कर लिया है। अब बारी है इन सबको अप्लाई करने की, यानी कि प्रैक्टिस की। इसीलिए आपको 7वां दिन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए देना है। तो उसके लिए आपको एक मॉडल पेपर को लेना है। फॉर स्टडी के लिए आपको अपनी पानी की बोतल को रख कर टेबल पर बैठ जाना है और अब आपको अपने इस मॉडल पेपर को 3.5 घंटे तक इस तरह से सोल्व करना है जैसे कि आपका एग्जाम चल रहा हो। तो इससे आपको यह पता चलेगा कि आपको अपने पेपर को सोल्व करने में कितना समय लगेगा। और इस तरह से कम आपको 2 मॉडल पेपर सोल्व करने हैं। और उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपको अपने ब्रेन को रिलैक्स करना और थोड़ा इंजॉय करना है ताकि आप अपने आप को एनर्जेटिक फील कर पाओ। और रात को आपको मस्त सोना है और कम से कम 8 घंटे की नींद लेना है ताकि आपको अपना पढ़ा हुआ एग्जाम में याद आ सके। तो आप इस तरह से 7 डेज स्टडी चैलेंज को कंप्लीट कर लेते हो तो आप समझ लो कि एग्जाम में फोड़ने के लिए तैयार हो। क्योंकि भले ही हमने इस 7 दिनों तक ही तैयारी की है, लेकिन हमने इन 7 दिनों में पूरी तैयारी के साथ प्लानिंग के साथ पढ़ाई की है। क्योंकि हमने वो पढ़ा है कि जो एग्जाम में 90% आने के चांस है और स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया है। और जो बंदा पूरी प्लानिंग के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो तो उसको जंग में हराना लगभग नामुमकिन होता है। इसीलिए आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम को फोड़ने के लिए तैयार रहो। तो गाइज आप सभी को मेरी तरफ से एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है भले आपने तैयारी कम ही की है लेकिन आप एग्जाम में फोड़ने वाले हो। और कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि फिलहाल आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो चुका है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना ताकि उनका भी कुछ भला हो पाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।